हम्म, कल अपन ने देखा था कि हे सरस्वती देवी, मुझसे प्रमाद के वशीभूत, कषाय के वशीभूत होकर मिथ्यात्व के कारण या योगों की चंचलता के कारण, योग मतलब मन वचन काय की चंचलता के कारण क्या हो गया हो, कुछ मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया हो और पद वाक्य इनमें हीनता रख दी हो, मतलब कम पढ़ा हो या ज़्यादा पढ़ा हो और मात्रा में बड़ी ई की छोटी ई, बड़ी बड़ा ऊ का छोटा ऊ ऐसे करके पढ़ा हो, तो मेरा वो क्या हो, मिथ्या हो। मुझे क्षमा करो और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होए। कहते हैं कि जैसे सर्प काट लेता है, उसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो क्या जैसे कि जो मंत्र से जो वैद्य होते हैं क्या करते हैं, मंत्र से उसको ठीक करते हैं। तो अगर उस मंत्र में एक अक्षर कम होगा या एक अक्षर ज़्यादा होगा तो वो विष की वेदना को दूर नहीं करेगा। उसी प्रकार मैंने जिनवाणी पढ़ते वक्त क्या किया हो, कुछ शब्द छोड़ दिया हो, कुछ शब्द मैंने ज़्यादा पढ़ दिया हो, तो उससे क्या आ जाता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे कारण ये सारी चीज़ें हुई हो तो मेरा वो दोष मुझे क्षमा कर। तो अब शिष्य कह रहा है, गुरुजी मैंने क्षमा मांग ली, प्रतिक्रमण कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये सबका लक्ष्य क्या है, क्या मोटिव है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, कार्य कोई भी करो, कोई भी कार्य करो, उसका कुछ न कुछ फल तो मिलता ही है। तो जैसे अगर अपन बीज बोएंगे तो उसका कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही। तो वैसे ही अपन ये साधना कर रहे हैं, अपन ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, अपन अपनी आत्मा को उपलब्ध करने की, अपनी आत्मा को पाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी फल है। तो उसका क्या फल है वो आगे के श्लोक में गुरुदेव बता रहे हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम मंद मानस्य ममास्तु देवी। हिंदी वाला, निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश, हिय में निर्मल ज्ञान बहे। क्या कह रहे हैं, हे सरस्वती देवी, देवी से क्या, हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, चिंतामणि, क्या आप चिंतामणि के समान हो, चिंतित वस्तु दाने, जो हमें चाहिए, जो चिंतित वस्तु हमें चाहिए वो प्रदान करने में आप क्या हो, सक्षम हो। तो त्वम मंद मानस्य, तो मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ उस चिंतित वस्तु को पाने के लिए। कौन सी चिंतित वस्तु को, बोधि को, समाधि को, परिणाम शुद्धि को और सात्वों को लब्धि को पाने के लिए मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि हे सरस्वती देवी, आप क्या हो, चिंतामणि रत्न के समान हो, आप चिंतित वस्तु को प्रदान करने में सक्षम हो, तो मैं आपकी वंदना करता हूँ और आप मुझे क्या दो, बोधि की प्राप्ति कराओ, समाधि प्राप्त हो, परिणामों की विशुद्धि हो और सात्मोपलब्धि और शिव सौख्य सिद्धि, मतलब मुझे मोक्ष का सुख प्राप्त हो। तो बोधि, बोधि शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान, और बोधि मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है उसकी प्राप्ति, इसे कहते हैं बोधि। तो आचार्य देव कहते हैं कि एक बार अगर अपन को रत्नत्रय मिल जाए और फिर वो खो जाए तो वो उसी के समान है जैसे इतना विशाल समुद्र है और आपके हाथ में एक रत्न है और वो उस समुद्र में
गिर जाए तो वो मिलना कितना मुश्किल है ना मुश्किल, पर फिर भी वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये रत्नत्रय प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये इतना दुर्लभ है इसे प्राप्त करना। इसीलिए एक बार अपन को ये प्राप्त हो गया है तो हमें इसका क्या कर लेना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जीव का जो ये सम्यक दर्शन जो गुण है वो किससे ढका हुआ है, मिथ्या दर्शन से। और जो ये सम्यक ज्ञान गुण है वो किससे ढका है, मिथ्या ज्ञान से। और ये जो सम्यक चारित्र गुण है वो किससे ढका हुआ है, मिथ्या चारित्र से। तो ये जो तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये निज आत्मा के अलावा निज शुद्ध आत्मा में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा किसी अन्य द्रव में, किसी अचेतन पदार्थों में पाए नहीं जाते। छह ढाला में भी आता है, क्या आता है, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थी सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। क्या, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, मतलब जो अपने आप को पर द्रव्य से भिन्न जानता है और उस पर क्या करता है, श्रद्धान करता है, तो वो क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन है। जो आत्मा को क्या करता है, पर वस्तुओं से अलग जानता है, अन्य द्रव्यों से भिन्न जानता है, उसे कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। और आप रूप में लीन रहे थे, जो क्या करता है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, जो अपनी आत्मा को जानता है, पर द्रव्यों से भिन्न जानता है, वो क्या है, सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे थे, जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, अपने आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करता है, वह क्या है, सम्यक चारित्र, ये निश्चय से है। ठीक, तो हमें ऐसा जानना है। बोधि क्या है, एक प्रकार का इंद्रियों से परे चीज है, मतलब इसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, ये अतीन्द्रिय की बात है। और ये बोधि क्या करवाता है, अपने अंतरंग को क्या करता है, जागृत करता है, अपनी आत्मा को जागृत करता है। तो आचार्य देव यहाँ पे यही मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हे सरस्वती देवी, आप मेरी हर चीज, हर गलती को, जो मुझसे दोष हुए उसको क्षमा करो और मुझे केवल ज्ञान प्रदान करो, मुझे बोधि प्रदान करो। अगर मुझे कोई वरदान देना है तो मुझे ये वरदान दो। हम क्या करते हैं, हमें कोई वरदान लेने का मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे। देखो एक कहानी बताती हूँ। एक अंधा भक्त था, वो परमात्मा की बहुत मेहनत करके क्या कर रहा था, परमात्मा की स्तुति कर रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था। तो उस पे क्या हुए, भगवान क्या हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ, वो भक्त इतनी भक्ति से भक्ति कर रहा है, तो उसकी जो इच्छा है, जो वो वरदान मांगे उसको देकर आ। तो वो फरिश्ता गया और जाके उससे कहा कि तुम्हारी भक्ति से भगवान खुश हुए हैं, तो मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो, लेकिन शर्त है कि जो तुम मांगोगे वो एक ही बार मांगना और एक ही बार मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगा कि ऐसा है तो मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं कुछ सोच समझ कर मांगूंगा। फिर वो सोचने लगा, वो बोलता है, सोच रहा था कि अगर मैं संपत्ति मांगता हूँ तो मैं अंधा हूँ, तो मैं उस संपत्ति का क्या उपयोग करूँगा। अगर मैं पुत्र पुत्री मांगता हूँ तो क्या मैं क्या हूँ, मेरे पास संपत्ति नहीं होगी तो मैं पुत्र पुत्री का क्या करूँगा। तो उसने, और मैं आंखें मांग लेता हूँ तो क्या होगा, मुझे कोई भीख नहीं देगा और मुझे कमाना पड़ेगा। तो उसने सोच समझ के एक वरदान मांगा। क्या मांगा कि मैं अपने पुत्र के पुत्र को सोने की थाली में दूध चावल खाता हुआ देखूं। तो ये हम
क्या करते हैं, हमें मौका मिले तो हम क्या करेंगे, मोह के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर ये वरदान मांगेंगे। लेकिन आचार्य देव क्या मांग रहे हैं कि हे सरस्वती देवी, आपने मुझे क्षमा कर दिया, आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे वो वरदान दीजिए। क्या दीजिए, मुझे राग द्वेष से रहित ज्ञान, मोह माया से रहित ज्ञान और अहंकार ममकार से रहित ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। और ये ऐसा ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, अगर उसका मार्ग क्या है, अगर समाधि होगी तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। और समाधि कब होगी, जब परिणामों की विशुद्धि होगी, तब जाके समाधि अच्छे से होगी। और परिणामों की विशुद्धि कब होगी, जब अपन को रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और रत्नत्रय की प्राप्ति कब होगी, कब होगी, जब देव शास्त्र गुरु पर अपन को अटल श्रद्धा होगी, तो हमें क्या होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी तो परिणाम विशुद्ध होंगे, और परिणाम विशुद्ध होंगे तो क्या होगा, समाधि करेंगे, और समाधि करेंगे तो हमें बोधि की प्राप्ति होगी, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो शिव सौख्य सिद्धि मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रत्नत्रय। तो किसे कहते हैं सम्यक दर्शन, जिसका दर्शन सम्यक समीचीन हो जाता है। और यही सम्यक दर्शन क्या करता है, दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। जो आता है 16 भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। तो ये जो सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है तो उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो वो बोधि ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान और दर्शन सम्यक हो जाता है तो जो आचरण अपन कर रहे हैं वो भी क्या हो जाता है, सम्यक हो जाता है, तो वो बोधि चारित्र कहलाता है। तो बोधि को प्रज्ञा और विवेक भी कहते हैं। इस बोधि के बिना समाधि में क्या रहता है, अधूरापन रहता है। बोधि अगर नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी। समाधि शब्द का क्या अर्थ है, अब सेकेंड जो शब्द है बोधि समाधि, समाधि शब्द का क्या अर्थ है, जिसमें आधि व्याधि उपाधि सब कुछ क्या हो जाए, सम हो जाए, उससे रहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, समाधि। आधि किसे कहते हैं, जो मन का रोग है उसे कहते हैं आधि, मतलब मानसिक रोग। और जो तन का रोग है उसे कहते हैं व्याधि। और जो पद का रोग है, जो मैं ये पद पे बैठा हूँ, मेरे मंत्री पद पे बैठा हूँ, ये सब क्या है, उपाधि। तो इन तीनों से जो रहित होकर जो मरण करता है उसको क्या कहते हैं, समाधि। और जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो मरण होता है उसको कहते हैं समाधि। और संलेखना का क्या अर्थ है, समाधि और संलेखना सिमिलर ही है, तो संलेखना का क्या अर्थ है, संलेखना, संलेखना का मतलब है सम्यक प्रकार से सम्यक प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना। लेखन मतलब क्रश करना, जिसमें काय और कषाय को अपन क्रश करते हैं उसको कहते हैं संलेखना। ठीक है। और समाधि किसे कहते हैं, पुराना छोड़कर नया कुछ न प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, समाधि। मतलब अपन ने अपना ये शरीर छोड़ा पर अपन को दोबारा कोई नया शरीर प्राप्त ना हो, इसकी जो अपन कोशिश करते हैं उसको क्या कहते हैं, समाधि। अपनी आत्मा में स्थित होकर मरण को प्राप्त होना क्या कहलाता है, समाधि। तो समाधि कब ली जाती है, कब लेते हैं समाधि, अंत समय में। और देखो समाधि जब उपसर्ग आ जाए, जब दुष्काल पड़ जाए और क्या हो जाए, बुढ़ापा आ जाए और रुजा, रुजा मतलब कोई रोग की उपस्थिति हो जाए, और ये सब हो, तो जब अपन इसका कोई इलाज न करवा पाए, प्रतिकार न कर पाए,
तब जाके जो धर्म की रक्षा के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए जो मरण करते हैं उसे कहते हैं समाधि मरण। ऐसा नहीं कि रोग का इलाज हो सकता है और अपन ने समाधि मरण अंगीकार कर दिया तो वो समाधि मरण नहीं है, वो आत्महत्या का दोष है। कोई उपसर्ग आ गया तो अपन ने मरण को चुन लिया तो वो मरण नहीं है। जब तक अपन उस उपसर्ग का प्रतिकार कर सकते हैं तो अपन को उसका प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार नहीं कर पाए, उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल पाए, तब जाके धर्म की रक्षा के लिए अपन मरण को चुनते हैं तो वो कहलाता है समाधि मरण। उपसर्ग 4 प्रकार का होता है। कैसे? मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और अचेतन। देखो, मनुष्य के द्वारा भी उपसर्ग होते हैं, देवों के द्वारा उपसर्ग होते हैं, तिर्यंच के द्वारा उपसर्ग होते हैं और अचेतन का मतलब क्या? जो नेचुरली हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, शिला गिर गई, बारिश तेज आ गई तो बाढ़ में बह गए, तो वो सब क्या है? नेचुरली। तो ये सारे उपसर्ग आ जाते हैं। कैसे? तिर्यंचकृत का उपसर्ग का क्या एग्जाम्पल है कि सुकौशल मुनिराज को शेरनी ने खाया, तो वो तिर्यंचकृत उपसर्ग हुआ। पांडवों के ऊपर क्या किया? वो लोहे की हथकड़ी पहनाई, वो मनुष्यकृत उपसर्ग हुआ। और जो गजकुमार मुनिराज है उनके ऊपर सिगड़ी रखी उनके शिशु ने, ये क्या हो गया? मनुष्यकृत उपसर्ग हो गया। तो इस तरीके से जो उपसर्ग होते हैं इनका प्रतिकार नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? समाधि मरण करते हैं। अब मरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, 3 तरीके से अपन शरीर को छोड़ते हैं। कौन सा? च्युत, च्यावित और त्यक्त। च्युत का मतलब क्या होता है कि अपना समय आ गया, जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या हो गया? अंतिम समय आ गया, अपने आप ही अपना मरण हो गया, उसे क्या कहते हैं? च्युत, च्युत मरण। फिर आया च्यावित मरण। च्यावित मरण किसको कहते हैं? जिसमें विष खा लिया या किसी ने खिला दिया, किसी ने मार दिया या एक्सीडेंट हो गया तो अपना खून बह गया, भय के कारण और संक्लेश के कारण और आहार न मिलने के कारण, और कोई क्या करता है? अपनी श्वास को रोक लेता है, उस कारण से जो मरण होता है वो क्या कहलाता है? च्यावित मरण। क्या मरण कहलाता है? च्यावित मरण। जो इस तरह का मरण है वो समाधि मरण नहीं कहलाता है। और जो तीसरा टाइप से त्यक्त, त्यक्त का क्या मतलब है? जो धर्म की रक्षा के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए जो शरीर छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? त्यक्त। क्या कहते हैं? त्यक्त। ठीक है, और ये त्यक्त भी 3 प्रकार का होता है। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोगमन। भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है? यम से, नियम रूप से अपन आहार का त्याग करते हैं। यम और नियम मतलब क्या? नियम का मतलब कि अपने को मान लो कोई उपसर्ग आया, ठीक है, अब अपन को पता है कोई ना कोई तो किसी इस स्थिति के बाद ये दूर हो जाएगा, तो तब अपन ने क्या कर लिया? जब तक ये उपसर्ग मेरा टलता नहीं है तब तक मेरा चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, तो वो नियम रूप से लिया। ठीक है, तो नियम रूप से लेते हैं उसको कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। और जब इसको यम रूप से कि अब नहीं होने वाला है, अब मेरा अंतिम मरण आ ही गया है, तब अपन यम रूप से त्याग करते हैं। तो इस भक्त प्रत्याख्यान मरण में क्या होता है कि इसमें जो साधक होता है, जो इस तरह की समाधि लेता है, वो क्या करता है? खुद की सेवा खुद कर सकता है और दूसरे से भी करवा सकता है। आया समझ में? भक्त प्रत्याख्यान क्या है? फिर उसके बाद में इंगिनी मरण। इंगिनी मरण में क्या है? इसमें भी आहार का त्याग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? वो जो साधक है, जो समाधि मरण करने वाला है, वो खुद की सेवा, खुद की वैयावृत्ति खुद करेगा, दूसरे से करवाएगा नहीं। और प्रायोगमन मरण में क्या होगा? ना वो खुद की सेवा खुद करेंगे और ना दूसरों से करवाएंगे। तो जो त्यक्त रूप से जो करता है मरण, वो कहलाता है समाधि मरण। अब समाधि मरण जो संलेखना धारण करने जा रहा है उसको क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए?
जो समाधि मरण धारण करने, जो संलेखना धारण करने वाला पुरुष है, उसको प्रीति, वैर, ममत्व भाव, परिग्रह को छोड़कर, उनके प्रति क्या है, सब कुछ छोड़कर अपने बंधुजनों से, अपने परिवारजनों से माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है और उनको अपने आप को क्षमा कराता है, उनको भी क्षमा करता है और खुद को भी क्षमा करवाता है। कौन सी? दोनों सेम ही है। हाँ, पर्यायवाची की तरह। तो क्या बता रही थी? हाँ, तो वो अपने बंधुजनों से, परिवारजनों से क्या करता है, क्षमा मांगता है और खुद की गलतियों की भी क्षमा करता है और उनको भी क्षमा करता हुआ क्या करता है, गुरु के पास जाता है और अपने दोषों को कहता है और आलोचना करता है और महाव्रतों को धारण करता है, क्योंकि जो संलेखना होती है वो बिना दीक्षा धारण किए प्राप्त नहीं होती। अगर वो महाव्रतों को धारण करने में असमर्थ है, वो मुनि दीक्षा धारण करने में असमर्थ है, तो ऐलक और क्षुल्लक दीक्षा लेकर भी समाधि कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव अपन को लास्ट समय में, जैसे अपना अंत समय आता है तब वो मुनि दीक्षा दे देते हैं और अपन को समाधि मरण करवा देते हैं। तो और देखो, कहते हैं कि अपन ने क्षमा मांग ली, ठीक है, तो क्या हो गया, सामने वाले ने अपन को माफ कर दिया, तो उसका संसार क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन अपन क्षमा मांग लेते हैं और सामने वाला माफ नहीं करे, तो उसका संसार क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसलिए कोई क्षमा मांगने आए तो उसको क्षमा करके अपने मन को निर्मल करना चाहिए, क्योंकि जो संलेखना का क्या नाम है, कषायों को क्रश करना ही संलेखना है। क्या? कषायों को क्रश करना, मंद करना ही संलेखना है। अगर आप कषायों को क्रश नहीं करोगे और सिर्फ शरीर को क्रश करोगे तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। शरीर को क्रश करने से पहले किसको क्रश करना है, कषायों को। अपने भाव क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए। जिस प्रकार से जो रोगी है वो वैद्य के पास जाके अपनी सारी बीमारी को बताता है कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ऐसे ऐसे, तो वो सब बताता है उसी। और फिर क्या करते हैं अपन, उस जैसा वैद्य जी ने बताया है वैसे ही अपन दवाई लेते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं। तो वैसे ही शिष्य को जाकर, जो समाधि मरण करने वाला है, उसको भी गुरु के पास जाके सारे दोषों को कहना चाहिए और फिर प्रायश्चित लेकर, श्रद्धा से प्रायश्चित करके अपना समाधि मरण करना चाहिए। और समाधि मरण करने वाले साधक को क्या करना चाहिए, अंत समय तक, क्या, अंत समय तक शास्त्र श्रवण करना चाहिए, नमोकार पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए और उसी में मन लगाना चाहिए। समाधि के 5 अतिचार हैं। जब अपन समाधि कर रहे हो या कोई कर रहा हो तो उसको ये अतिचारों से रहित होकर समाधि करनी चाहिए। कौन कौन से अतिचार हैं जो तत्वा सूत्र में आते? क्या आता है? जीवितांशा। जीवितांशा मतलब क्या, कि मेरे को और थोड़ा जी लूँ, और थोड़ा जी लूँ, ऐसे भाव नहीं करने। फिर आता है मन्नाशंसा। मन्नाशंसा में क्या, कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई वेदना सता रही है, तो क्या भाव बनते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं, तो ऐसा भाव भी नहीं करना है। फिर आता है मित्रानुराग। मित्रानुराग में क्या, कि कोई दोस्त के साथ अपन खेले हैं, समय बिताया है, बाल्यकाल से बड़े हुए, तो उनको याद करना और उसको बुलाने की भाव करना, इस तरह का करना क्या हो गया, मित्रानुराग का अतिचार हो गया। फिर आया सुखानुबंध। सुखानुबंध में क्या, कि पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण करना, यार वो कितने अच्छे दिन थे, मैं ऐसे किया करता था, कितने सुख के दिन थे, ऐसी चीजें सोचना, उस वक्त क्या हो जाता है, सुखानुबंध का अतिचार। और 5वां लास्ट अतिचार है निदान। निदान में क्या होता है,
मैंने इतनी अच्छी तपस्या की है तो मुझे उस तपस्या का फल क्या मिले, मैं 16वें स्वर्ग में जाके देव बनूं, मैं ये चक्रवर्ती बनूं, मैं ये बनूं। तो ये जो निदान कर लेते हैं अपनी तपस्या का, वो क्या हो जाता है, निदान नाम का अतिचार। तो हमें जो संलेखना धारण करनी है, जो समाधि मरण करना है, वो इन 5 अतिचारों से रहित होकर करना है। फल क्या है संलेखना धारण करने का, क्या फल है? कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, हम संलेखना करें तो उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए। क्या फल है? इसका फल ये है कि अगर अपने रत्नत्रय की पुण्यता हो जाए तो अपन को उसी भाव से क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और अगर रत्नत्रय की पुण्यता में कमी आ जाए, नहीं हो पाए, तो अपन को स्वर्ग पद तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी निश्चित है कि अपन देव बन जाएंगे, लेकिन 7 से 8 भाव में निश्चित रूप से अपन क्या करेंगे, मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। अगर अपन ने सम्यक दर्शन पूर्वक संलेखना की तो क्या होगा, 7 से 8 भाव के भाव में अपन को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से युद्ध में, जैसे घर में प्रैक्टिस कर रहा है शस्त्र चलाने की, ठीक है, क्यों शस्त्र चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ताकि युद्ध में जाए तो वहाँ पे लड़ाई कर सके। और अपन ने वो प्रैक्टिस की और जब युद्ध में गए और वहाँ पे शस्त्र नहीं चला पाए तो वो क्या हो गया, अपना व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार से अपन पूरे जीवन भर पूजा करते हैं, संयम करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अंत समय में अगर हम समाधि मरण नहीं कर पाए तो अपना वो सारा तप क्या हो गया, निष्फल हो गया। हमें जो फल मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं। फिर आया परिणाम शुद्धि। परिणाम शुद्धि क्या है, मध्य दीपक है सात्मोपलब्धि के और बोधि और समाधि का। अपने परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, उत्तरोत्तर बढ़ते नहीं जाएंगे, तो अपना समाधि भी अच्छी नहीं होगी और अपन को बोधि की भी प्राप्ति नहीं होगी। और परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे, बढ़ते नहीं जाएंगे, गुणस्थान अपना बढ़ता नहीं जाएगा, तो क्या होगा, अपन को अपने आत्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, अपने परिणाम, अपने परिणामों की निर्मलता, अपने भाव राग द्वेष से रहित, कषायों से रहित निरंतर करना चाहिए और अपने परिणामों को उज्जवल बनाते बनाते और क्या करना है, अपना समाधि मरण करना है। तभी हमें परिणामों की विशुद्धि होगी, तो ही हमें अपने आत्मा की उपलब्धि होगी और तो ही हमें बोधि और समाधि प्राप्त होगा। तो हम निरंतर यही कोशिश करें कि हमारे परिणाम विशुद्ध होते रहे और हम एक न एक दिन उस केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करें। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की।